अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं, इल्म नहव किसे कहते हैं, कवायद किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, फ़लाँ किसे कहते हैं, फ़लाँ किसे कहते हैं, फ़लाँ किसे कहते हैं, फ़लाँ किसे कहते हैं। अरे इतना परेशान होने से थोड़ी ज़हन में आएगा, आप लोगों को अच्छे से उसको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। एक एक मौजू को उठाइए, यानी एक एक टॉपिक को उठाइए, मुख्तसरन समझिए। बहुत ज़्यादा एक ही दिन पढ़ लेने से आप नहीं समझ पाएंगे। तो खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्म सर्फ़ यानी इटिमोलॉजी। क्या होता है, इल्म सर्फ़ कहते किसे हैं। तो दोस्तों, इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ों से बहस होती है, आपको ये ध्यान देना है, गौर करना है। इल्म सर्फ़ में जो है वो लफ्ज़ों से बहस होती है। जो पिछले वीडियो में हमने बात किया था, लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौजू और महमल, उससे मुतालिक यहाँ बात हो रही है कि जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाए उसे हम लोग इल्म सर्फ़ कहते हैं। बहुत मुख्तसर सी तारीफ़ इसकी हो सकती है। तफसील से देखें कि इस लफ्ज़ों की मानवी तक़सीम को समझने में मदद मिलती है। इससे हमें क्या होता है, लफ्ज़ों की मानवी तक़सीम को समझने में मदद मिलती है। इश्तिक़ाक़ व तरतीब के ज़रिए नए लफ्ज़ों के बनाने का तरीक़ा मालूम होता है। यानी आप अक्सर देखे होंगे, जैसे बाग़ से बागीचा, तो नए नए लफ्ज़ हम बनाते रहते हैं। तो क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इश्तिक़ाक़ व तरतीब के ज़रिए नए लफ्ज़ों के बनाने का तरीक़ा मालूम होता है। और इस्म, ज़मीर व फ़ेल में हालत, तादाद, जिन्स और ज़माने की वजह से होने वाली बाकायदा तब्दीलियों का पता भी चलता है इसी के ज़रिए। किसके ज़रिए? इल्म सर्फ़ के ज़रिए। दोस्तों, हरफ़ों और ज़माने की वजह से होने वाली बाकायदा तब्दीलियों का पता चलता है। हरफ़ों के मिलने से जो मजमूआ बनता है वह बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी हो सकता है। इसका तज़किरा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बामानी को मौजू और बेमानी को महमल कहते हैं। दोस्तों, मौजू को लफ्ज़ और कलमा भी कहते हैं, यानी मौजू को ही हम लोग लफ्ज़ भी कह सकते हैं और कलमा भी कह सकते हैं, क्योंकि कलमा का मानी भी वही होता है जिसका कोई माना हो, और लफ्ज़ का भी मतलब वही होता है जिसका कोई माना हो, और मौजू का मतलब भी सेम होता है जिसका कोई माना हो। जैसे आप अपने आप को देख लें कि आपका नाम, मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, घर का नाम कुछ और होगा और लिखने वाला नाम कुछ और होगा, लेकिन आप तो वही हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं हैं। तो उसी तरह से मौजू, लफ्ज़ और कलमा, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इस तरह लफ्ज़ की तारीफ़ होती है हुरूफ़ों का वह मजमुआ जिसका कोई मानी हो, जैसे पानी, दरिया, आदमी और आप भी हो सकते हैं। तो हुरूफ़ों का वह मजमुआ जिसका कोई मानी हो, जैसे पानी, दरिया, आदमी वग़ैरह। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। यहाँ पे देखिए, लफ्ज़ की दो किस्मों का और ज़िक्र आया है। मुस्तकिल यानी हमेशा, गैर मुस्तकिल यानी जो हमेशा न हो। अब इसको किस तरह से तारीफ़ इसकी बयान की गई है, देखते हैं। मुस्तकिल वह लफ्ज़ है जो अपना पूरा मानी रखता हो, जैसे दरिया, पहाड़, अच्छा। यानी इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो पूरा मानी रखता हो उसे मुस्तकिल कहते हैं। और गैर मुस्तकिल से मुराद है जो पूरा मानी न रखता हो। गैर मुस्तकिल वह लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात से कोई मानी नहीं रखता हो, बल्कि वह लफ्ज़ और जुमलों के तरकीब में मदद करता है, जैसे पर, ने, मैं वग़ैरह। यानी अगर आपसे सिर्फ ये कोई बोल दे पर, अब इसका मतलब अब क्या है, सर पर, ज़मीन पर, फ़र्श पर या आसमान पर का मतलब कोई नहीं निकल रहा है जब तक उसके आगे पीछे हम कोई लफ्ज़ यानी कोई कलमा नहीं लगाएंगे। जैसे आपसे बोला गया पर, तो आप क्या समझेंगे पर का मतलब? ये परी वाला पर समझेंगे या फिर परिंदे वाला पर समझेंगे? लेकिन वो क्या है, वो गैर मुस्तकिल लफ्ज़ है। मुस्तकिल कब बनेगा? जैसे हम बोलेंगे मेज़ पर, जब हमने इस्म का या फिर किसी कलमे का या लफ्ज़ का इस्तेमाल किया उसके साथ, तो वो गैर मुस्तकिल क्या हुआ, तब अपना माना वो दे रहा है। यानी मेज़ पर, मेज़ क्या है, इस्म भी कह सकते हैं मेज़ को कलमा भी कह सकते हैं, मेज़ को लफ्ज़ भी कह सकते हैं, मेज़ को मौजू भी कह सकते हैं। तो इस बात से आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे आप सभी चीज़ों को
डिफ़ाइन करने लगेंगे, समझने लगेंगे। जुमलों की तरकीब में मदद करता है, जैसे पर, ने, मैं वगैरह। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, हिदायत दी हुई है, आपको नोट दिया हुआ है कि निसाबी कवायद नवेसों के ने कलमा की 3 किस्में लिखी हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमने बताया था कि पहले क्या था, इस्म, फ़ेल और हर्फ, कलमा की 3 किस्में बयान की जाती थी, लेकिन ज़्यादा बेहतर उसे माना गया है जो कलमे की 6 किस्में बयान की गई है। इस्म, फ़ेल, फ़ेल मुताल्लिक, ज़मीर, सिफ़त और हर्फ। बिल्कुल आसान है, खामखा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इल्म सर्फ़ समझ में आ गया होगा। इल्म सर्फ़ उसे कहते हैं जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाती है, और इसी वजह से हमने लफ्ज़ को भी रिवाइज़ कर लिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ते रहें।